हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल घंटी दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। वहीं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो उसका भी 2 ही नियम होते हैं। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। उत्तल दर्पण कैसा रहता है? तो उत्तल दर्पण में अंदर से कलई किया रहता है और बाहर से उभरा हुआ होता है। उत्तल दर्पण अंदर से कलई किया रहता है और बाहर से उभरा हुआ होता है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वहीं पूछेगा साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाता उत्तल दर्पण और सर्च लाइट में अवतल दर्पण। याद हो गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान दिया है 24 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं तो आर बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर पूछ रहा है तो एफ बराबर फार्मूला होता है r/2। तो आर के मान है 24 तो 24/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 यानी 12 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक और सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की प्रवर्तक सतह का केंद्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक सतह का केंद्र ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहाँ होता है? तो ये है अवतल दर्पण। ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बाहर से कलई किया जाता है और वह धंसा हुआ होता है। तो यह जो अवतल दर्पण है इसके प्रवर्तक सतह के केंद्र यानी इसको केंद्र को ध्रुव कहते हैं और इसको पी से सूचित करते हैं। तो समझ में आ गया होगा, गोलीय दर्पण की प्रवर्तक सतह का केंद्र ध्रुव कहलाता है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है क्या कहलाता है? तो जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया इत्यादि। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वक्रता तिर्य्या। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता तिर्य्या कहलाता है। जैसे यहाँ पर ए है अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, और यहाँ पर ध्रुव है, पी से सूचित करते हैं, और यहाँ पर होता है सी वक्रता केंद्र, और यहाँ पर होता है एफ। यहाँ पर क्या होता है? एफ यानी मुख्य फोकस होता है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र यानी वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। तो इस यहाँ से यहाँ की दूरी जो होता है उसको वक्रता तिर्य्या कहते हैं, यानी आर से सूचित करते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता तिर्य्या क्या होगा? यानी एफ का मान दे दिया है 15 सेंटीमीटर, तो आर का मान पूछ रहा है। तो आर बराबर फॉर्मूला होता है 2f। आर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 2f। तो 2 गुने 15, तो 15 में 2 से गुना करेंगे तो 30 सेंटीमीटर हो गया। तो यही इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।